कराची से खैबर, बात होगी हर शहर और हर नगर की। सबसे पहले जानेंगे हेडलाइंस। फैसलाबाद में स्कूल हेडमास्टर के मुबैना नारवा सलूक से दिलबर्दाश्ता होकर खुदसोजी करने वाले तालिब इल्म को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरगोदा में असलम मुडियाना के तशद्दुद के शिकार स्कूल टीचर नफीस खान का वकील मुसल्लह अफराद के हमले में शदीद जख्मी। तांदलियावाला में छापे के दौरान पुलिस का खवातीन पर शदीद तशद्दुद, अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। मुजफ्फरवाड़ा में घरेलू झगड़ों से तंग खातून ने तेजाब पी लिया, तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। शेखपुरा में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम किताब मेले का इनेकाद। डेरा गाजी खान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और दुकानदारों का एहतजाज। दादू में इम्तिहानी मराकज पर छापा, 60 से ज़ायद तलबा नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जामशोरों में देरीना दुश्मनी के नतीजे में 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की निगरानी नाब से कराई जाए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं जोकीजई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उच्च वॉलीबॉल क्लब ने गुम्बद की टीम को शिकस्त देकर पहला लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। कराची से खैबर तक के सफर का करेंगे आगाज और सबसे पहले रुख करेंगे सरसब्ज सरजमीन पंजाब का। फैसलाबाद से खबर देंगे आपको। फैसलाबाद में स्कूल हेडमास्टर के मुबैना नारवा सलूक से दिलबर्दाश्ता होकर गुज़श्ता रोज खुदसोजी करने वाले तालिब इल्म को सुपुर्द खाक कर दिया गया। फैसलाबाद में 6ठी जमात के 13 साल तालिब इल्म उमर ने गुज़श्ता रोज स्कूल हेडमास्टर के मुबैना नारवा सलूक से दिलबर्दाश्ता होकर खुद को आग लगा ली थी। अस्पताल में कई घंटे जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद उमर बिल आखिर रात अस्पताल में दम तोड़ गया। बच्चे की मौत का सुनकर इसकी वालिदा सदमे से बेहोश हो गई। तालिब इल्म उमर की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई है, जिसमें लवाहिकीन और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उमर को समुंदरी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर सरगोदा में असलम मुडियाना के तशद्दुद का शिकार स्कूल टीचर नफीस खान के वकील को मुसल्लह अफराद ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया है। स्कूल टीचर नफीस खान के वकील शाहिद नजीर खान एडवोकेट घर से कचहरी आ रहे थे कि मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद ने इनकी गाड़ी रोक ली। मुल्जिमान ने शाहिद नजीर को गाड़ी से बाहर निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। तशद्दुद से शाहिद नजीर के बाजुओं की हड्डियां टूट गई हैं। वाक़े के खिलाफ सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला ने मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी है। वाज़ेह रहे कि 18 मई को पेशी के दौरान अदालत में मुल्जिम असलम मुडियाना और स्कूल टीचर के वकील शाहिद नजीर एडवोकेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। गुजरांवाला में उधर गुर्बत के बायस घरेलू झगड़ों से तंग आकर खातून ने तेजाब ही पी लिया, तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौकर मंडी की रिहायश इकबाल की शादी 4 माह कबल फौजिया के साथ हुई थी। शौहर के कामकाज ना करने की वजह से दोनों मियां बीवी में घरेलू अखराजात पूरे ना होने पर अक्सर झगड़ा रहता था। आज भी फौजिया और इकबाल के दरमियान तल कलामी हुई, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर फौजिया ने तेजाब पी लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर कराची में टारगेट किलिंग के दौरान जाँ होने वाले 2 नौजवानों को इनके आबाई शहरों उच्च शरीफ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नवाही मौसा उच्च मोगला के रिहायशी 2 हकीकी भाई मुरीद हुसैन और मिट्ठू वाशी बदहाली से तंग आकर रोजी कमाने के लिए कराची गए हुए थे। कराची में दोनों भाई हेयर ड्रेसर की दुकान पर मुलाजिम थे। गुज़श्ता शाम वो मेहनत मजदूरी करने के बाद घर वापस जा रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों का निशाना बना डाला, जिससे दोनों भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें आबाई गांव उच्च मोगला लाई गई तो कोहराम मच गया। बादशाह दोनों भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लैपटॉप स्कीम में प्राइवेट तलबा को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है।
दरखास्त मकामी वकील की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम के तहत पंजाब भर में सरकारी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स तकसीम किए। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के तहत तमाम शहरी बराबर हैं, लिहाजा हुकूमत का यह अमल न सिर्फ आइन बल्कि बुनियादी हकूक के भी मुनाफी है। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की जाए कि और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अहल तलबा को भी स्कीम में शामिल करते हुए इन्हें भी लैपटॉप्स दें। कुछ तस्करा बिजली बहरान का। डेरा गाजी खान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने और दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कॉलेज चौक को रोड ब्लॉक करके चौक चौहट्टा के करीब मुल्तान रोड पर टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि डीजी खान शहर और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी के बायस 16 से 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग इनके कारोबार को ठप कर रही है, जिसके बायस इनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, बसूरत दीगर वो शटर डाउन हड़ताल करने पर हो जाएंगे मजबूर। और मलका कोहसार मरी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताजरान समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर वापडा के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली चनार चौक से होते हुए डाकखाना चौक पर पहुंची, जहां मरी सिटीजन फोरम के सदर हाजी शफाउल हक, अंजुमन ताजरान के सदर उबैदुल्ला अब्बासी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मरी जैसा अहम सयाहती मरकज हमेशा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रहा है, मगर अब यहाँ मौसम गर्मा की आमद से कबल ही तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के नतीजे में शदीद कारोबारी बहरान पैदा हो गया है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है। मुकर्रीन ने लोड शेडिंग को मलका कोहसार मरी के खिलाफ साजिश करार दिया। उधर कबीरवाला में बासर शख्सियात की पुष्टपनाही और पुलिस से मिली भगत से गरीब मजदूर के कातिल 1 साल बाद भी गिरफ्तार न हो सके। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके सराय सिद्धू में 1 साल कबल डकैती के दौरान कत्ल होने वाले मोहम्मद रमजान के कातिलों को 1 बरस गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मकतूल के लवाहिकीन रूपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकतूल के वरसा के मुताबिक मकामी बासर शख्सियात मुल्जिमान की पुष्टपनाही कर रही है, जिसके बायस पुलिस थाना सराय सिद्धू मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अहले इलाका के हमरा मकतूल मोहम्मद रमजान के वालिद अल्लाह दित्ता, वालिदा और बेवा ने अपने 3 मासूम बच्चों के हमरा आला हुक्काम से मुतालबा किया है मोहम्मद रमजान के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाकर इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। महकमा तालीम की गफलत के बायस खानेवाल के एक सरकारी स्कूल में दर्जा चहारम के 2 मुलाजिम उस्ताद बनकर बैठ गए हैं। सबक याद ना करने और छुट्टी करने पर 2 मासूम तलबा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। कुछ दीगर खबरें आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर इम्तियाज अफजल वड़ाइच ने कहा है कि वजीर आजम 26 मई को नारोवाल की आवाम के लिए सुई गैस और पासपोर्ट ऑफिस का तोहफा लेकर आएंगे। नारोवाल में 26 मई को वजीर आजम के दौरे के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन और आम आदमी को रिलीफ देने के साथ साथ 1 लाख नौजवानों को नौकरियां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया है और सूबे भर में अवामी मार्च करने के साथ साथ जलसे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भर की कामयाब जलसगाहों से ये बात साबित हो गई है कि आने वाले इलेक्शन में दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। चौधरी इम्तियाज अफजल वड़ाइच ने कहा कि 2 तिहाई अक्सरियत न होने के बावजूद सदर जरदारी इत्तेहादियों से मिलकर जमहूरियत को कायम रखने के लिए दिन रात मैदान अमल में है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का नारोवाल में जलसा और तरक्याती मनसूबाजात का इफ्तिताह आने वाले इलेक्शन का हिस्सा है, जबकि लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले आज गायब हो चुके हैं। इस मौके पर चौधरी तारिक अनीस MNA, कायम मकाम सदर पंजाब गुलाम अब्बास, जिले सदर अनवारुल हक, चौधरी सेक्रेटरी जनरल मसूद अहमद, बसरा एडवोकेट, जिले सदर सियालकोट मलिक तारिक आवान के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सियालकोट में कत्ल के मुकदमे के मुल्जिमान को बेगुनाह करार देने के खिलाफ मुश्तइल अफराद ने मॉडल थाना कैंट पर हमला करके तोड़फोड़ की और एहतजाजी मुजाहिरा किया।
सियालकोट में कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को बेगुनाह करार दिए जाने के खिलाफ मुजाहिरीन थाना कैंट के मेन गेट को जबरदस्ती खोलकर अंदर दाखिल हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मुजाहिरीन ने थाने के नए राबता दफ्तर के शीशे तोड़ दिए, कमरों के बाहर लगी तख्तियां उखाड़ दी और कुर्सियां सड़क पर रखकर नजर आतिश कर दी गई। थाने में हंगामा आराई करने वालों में मर्दों खवातीन के अलावा बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि पुलिस ने कुछ अर्सा कबल 6 बच्चों के बाप अफजल को कत्ल करने वाले मुल्जिमान वारिस भट्टी और आजम भट्टी को बेगुनाह करार दिया, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। इस मौके पर ASP सिटी आरिफ असलम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और इन्हें मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। उधर झंग में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम सदर जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी के खिलाफ रैली निकाली गई। फव्वारा चौक से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कारकुनान ने गोजरदारी गो और गोगिलानी गो रैली निकाली, जो थाना सदर चौक, यूसुफ शाह रोड, नादरा चौक और DCO ऑफिस से होती हुई प्रेस क्लब झंग पहुंची, जहां पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया है, जबकि सदर और वज़ीर आज़म का अरबों रुपया स्विस बैंकों में पड़ा है, जिसके खिलाफ जंग में भी गोजरदारी गो गोगिलानी गो तहरीक का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रैली के शुरका ने बैनर प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत सरपरस्त आला झंग सैफुल्लाह शेरवानी, कमर मोहम्मद अली, राना हशाम और दीगर ने की। खबरें और भी हैं जो आप तक पहुंचानी है, लेकिन इस वक्फे के बाद। पंजाब से ही कुछ मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि रेलवे शेड मुलाजमीन की हड़ताल छठे रोज भी जारी रही। मुलाजमीन ने कल से अलामती हड़ताल का दौरानिया 2 के बजाय 4 घंटे करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर रेलवे डीजल शेड के मुलाजमीन ने अपने 3 निकाती मुतालबात की अदम मंजूरी पर 14 मई से जारी 2 घंटे की अलामती हड़ताल का दौरानिया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 20 मई से रेलवे डीजल शेड के मुलाजमीन की अलामती हड़ताल 2 के बजाय 4 घंटे के लिए हुआ करेगी, जो 28 मई तक जारी रहेगी। डीजल शेड मुलाजमीन एसोसिएशन के बानी और कायद सरफराज अहमद खान ने एक बार फिर हुकूमत को अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर 28 मई तक इनके मुतालबात ना माने गए तो पूरे पाकिस्तान में रेल का पहिया जाम कर देंगे। हड़ताल के बाद हफ्ते को भी आवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंजन रोक लिए गए, जो 11 बजे हड़ताल का वक्त खत्म होने के बाद रवाना किए गए। उधर ननकाना साहब में धान की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ज़राई साइंसदानों ने काश्तकारों को धान की पैदावार बढ़ाने की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने खिताब के दौरान किसानों को मुफीद मशवरे देने के साथ साथ इनके सवालात के जवाब दिए, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के नुमाइंदगान ने चावल की फसल को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए भी मुफीद मशवरे दिए और इस बात की यकीन दहानी कराई कि अगर किसी भी किसान भाई को कोई मसला दरपेश हो तो हमारी टीम इनका साथ देगी। सेमिनार से EODO ज़राअत ननकाना मशकूर अहमद और दीगर ने भी खिताब करके दौरान किसानों को दरपेश मसाइल के हल के सिलसिले में आगाही फराहम करने के हवाले से सेमिनार्स के एहतमाम जारी रखने पर भी जोर दिया। शेखपुरा क्रिकेट स्टेडियम में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम किताब मेले का इनेकाद किया गया। जदीद दौर में किताब की अहमियत के पेश नज़र किताब मेले में मुख्तलिफ पब्लिकेशन ने किताबों के स्टॉल लगाए, जहां पर तलबा और तालिबात, शहरियों और आम लोगों की किताबों की खरीदारी पर 50% रियायती निर्खों पर कुतुब फराहम की गई। किताब मेले में सिविल सोसाइटी, तलबा, तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह किताब मेला 8 जून तक जारी रहेगा। किताब मेले में इस्लाम, फलसफा, तारीख, नफ्सियात, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, बच्चों की कुतुब समेत इल्मी और अदबी और सियासी शख्सियात पर लिखी गई कुतुब भी रखी गई हैं। बहावलपुर में तेज रफ्तार कार की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया, जबकि कार गहरी खाई में जा गिरी। अहले इलाका ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। बाकिरपुर का रिहायशी मोहम्मद अकबर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और किसी काम के सिलसिले में बहावलपुर जा रहा था कि बाकिरपुर बाईपास क्रॉस करते हुए सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। तहम ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि हादसे का जिम्मेदार
ठेकेदार है जिसने सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बताया। पुलिस के मुताबिक बरवक्त न पहुंचने पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया। तांदलियावाला में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पुलिस ने खवातीन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुजाहमत पर एक शख्स को गोलियां मार दी गईं। तांदलियावाला में ओकाड़ा रोड पर सत्याना पुलिस ने एक मुकदमे में मुलव्विस जुल्फिकार नामी एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए छापे के दौरान पुलिस ने औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस पर मुजाहमत पर पुलिस के हाथों गोलियां लगने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है, जो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में ही दम तोड़ गया। उधर खानेवाल में दियत की रकम न देने वाला 30 साला जवान पुलिस हिरासत में सेशन कोर्ट के अहाते में चल बसा। जावाहक होने वाले नौजवान ने चंद रोज कबल बताया था कि इस पर पुलिस ने बहीमाना तशद्दुद किया है। इससे कुछ हुआ तो जिम्मेदार पुलिस होगी। पुलिस तशद्दुद के बायस 30 साला खालिद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और वह पुलिस हिरासत में ही चल बसा। खालिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा दिया गया। जराये के मुताबिक 13 रोज कबल खालिद पर पुलिस थाना सदर कबीरवाला ने मुबैना तशद्दुद किया था, जिसके बायस इसके बाजू पर जख्म गहरे निशानात थे और मुबैना तशद्दुद के बायस खालिद की हालत तेजी से बिगड़ती गई। जावाहक होने वाले खालिद को पुलिस ने दियत की रकम न देने पर अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया था। उधर भक्कर में माहौलियात को खूबसूरत बनाने के लिए स्कूलों के दरमियान क्विज मुकाबले जात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त ना काटने की तलकीन करके तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दर्स दिया, जिसकी रोशनी में माहौल को खूबसूरत बनाने के उसूल की सख्ती से पैरवी की जानी चाहिए। DCO मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने अपने खिताब में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए एडवोकेसी प्रोग्राम जारी रखा जाएगा, जिसमें अंजुमन ताजरान और कम्युनिटी के सरकर्दा तबकों को शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने क्विज मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले स्कूल के तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। खबर शामिल करेंगे सरजमीन सिंध से। गुड्डू शहर आज शदीद गर्मी की लपेट में रहा और दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, जबकि लू लगने से एक शख्स बेहोश भी हो गया। गर्मी में इजाफे के साथ ही शहर में बदतरीन लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी से तंग अफराद ने घरों से निकलकर नहरों का रुख कर लिया। शहर में आज दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए एक शख्स होटल में काम करते हुए बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से गोगीलानी गो रैली निकाली गई। इस मौके पर रहनुमाओं और कारकुनान ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर प्रेस क्लब तक जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कचहरी रोड को ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर अली नवाज रिंद, मकबूल चांडियो, जलाल सरवर सोलंकी, जुबैर चांडियो और दीगर का कहना था कि मुमताज भुट्टो के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से करप्ट हुक्मरानों की नींदें हराम हो गई हैं। इसके साथ साथ कारिंदे मीडिया ट्रायल का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। रैली से खिताब करते हुए दीगर रहनुमाओं ने कहा कि आवाम को माशी बदहाली में मुब्तला करने वाले अब मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। जामशोरों के इलाके में देरीना दुश्मनी के नतीजे में 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने लाशों को जामशोरों अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बिरादरियों में अराजी का झगड़ा चल रहा था। माची सोलंगी बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने खोसू गोट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में दोनों सगे भाई जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक माची बिरादरी की जानिब से गोट पर हमला किया गया, ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दूसरी जानिब फायरिंग से पूरे गोट में खौफ व हिरास फैल गया। उधर कंदकोट में शहरियों की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मार्केट कमेटी ऑफिस के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक दर्जनों अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन गुलाम अब्बास हाशमी, मोहम्मद सादिक, अयूब शेख और दीगर का कहना था कि कंदकोट शहर में दुकानदारों ने अश्याए खुरोनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। उनका कहना था कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन नानक राम और सेक्रेटरी
हिदायतुल्लाह भुट्टो ने रिश्वत लेकर व्यापारियों और दुकानदारों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने मुतालबा किया कि चेयरमैन मार्केट कमेटी को फौरी तौर पर हटाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। दादू में इम्तिहानी सेंटरों पर अचानक छापे के दौरान 60 से ज्यादा तलबा को रंगे हाथों नकल करते हुए पकड़ लिया गया। सेकेंडरी तालीम बोर्ड शफीक शेरवानी और चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड अब्दुल हलीम खानजादा की सरबराही में आने वाली टीम ने अचानक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर छापा मारकर 40 तलबा को नकल करते हुए पकड़ लिया, जबकि दादू के पायलट हाई स्कूल और तालिब इल्मों मामूली हाई स्कूल में भी अचानक छापे के दौरान 20 तलबा को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। टंडो और हयार में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बाग जबकि 2 जख्मी हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवार उस्मान शाह बड़ी के मुकाम पर टंडो आदम से आने वाली गाड़ी से टकरा गए, जिसके नतीजे में अकबर खानजादा और मोहम्मद रियाज आराई शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल टंडो अलायार मुंतकिल किया गया, जबकि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में ही दम तोड़ गए। दूसरे वाक़े में चंबड़ रोड के मकाम पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिसके नतीजे में लाल उर्फ सनी खानजादा मौके पर ही जाँ बहक, जबकि अब्दुल मजीद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल टंडो अलायार मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर को आमतौर पर मसीहा कहा जाता है, लेकिन इस मसीहा की मामूली सी गलती से कई लोग अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। इनमें दर्शन लाल भी शामिल है, जो डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से दिमागी तवाज़ुन खोने के बाद 11 साल से दरख्त से बंधे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिपोर्ट कर रहे हैं डेहरकी से लियाकत आवान। हाथ में एक तारा उठाए, ये है अर्जन दास। इसे कोई उम्मीद नहीं कि इसके बुढ़ापे का कोई सहारा बनेगा, इसलिए कि इसके बेटे दर्शन लाल को एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने इस दुनिया की सोच से अलग कर दिया और वो दिमागी तवाज़ुन खोने के बाद 11 साल से एक दरख्त में बंधे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन गुर्बत और मुफलिसी के बायस वालिदैन इलाज से कासिर हैं। दर्शन लाल की हालत जार पर लोग अफसोस तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मदद नहीं की कि इसका इलाज मुमकिन हो सके। बुखार आया था बड़ा, उससे बतला हुआ ये हमारी गुर्बत थी, इलाज भी इसका कराया हमने और इलाज गुर्बत की वजह से हम बड़ा इलाज नहीं करा सके। जो सके ताकत ना है जो इलाज करायूं, हाँ तो रोज ही गरीब मानू मस कहीं इलाज ना करा सके ऐसे। अर्जन दास लोगों को काफी कलाम सुनाकर चंद रुपए कमा लेता है, जिससे वो गुजर बसर करते हैं, लेकिन दूसरों को तफरीह देने वाला ये शख्स अंदर से कितना चूर चूर है ये कोई नहीं जानता। उधर नवाबशाह में पीपल्स हारी कमेटी ने सदर जरदारी और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में रैली निकाली। पीपल्स हारी कमेटी की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से इज़हार यकजहती के लिए भटाई कॉलोनी से एक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नवाबशाह प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत पीपल्स हारी कमेटी के सदर जुल्फ़िकार खाज़ेली ने की। शुरका रैली से खिताब करते हुए जुल्फ़िकार खासखेली और कुर्बान खासखेली ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में किसानों के माशी मसाइल को हल करने के लिए साबित कदमी का मुजाहिरा किया है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में किसानों के मसाइल को अव्वलीन तरजीह दी। सिंध इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मीरपुर खास ताल्लुका इंतजामिया को गार्बेज रिक्शा देने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से देखते हैं आतिफ बलोच की रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट और हुकूमत सिंध के मुश्तरका ताउन से शुरू होने वाली सिंध सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मीरपुर खास में ताल्लुका अफसरान को गार्बेज रिक्शा देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर सईद अहमद ऐवान, कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन, डिप्टी कमिश्नर नजीमुर रहमान भी शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर गुलाम हुसैन मेमन ने ट्रांजिशन ऑफिसर मुनीर हुसैन मंगी को हिदायत दी कि गार्बेज रिक्शा की बेहतर तौर पर देखभाल की जाए और अब छोटी छोटी गलियों से भी सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाया जाए। सिंध इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर सईद अहमद ऐवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम की कुल लागत $400 मिलियन है, जिसमें पानी, सेवरेज और गार्बेज के मंसूबे शामिल हैं और ये प्रोग्राम 25 साल तक के हालात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है।
मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पेशावर में 27 मई को आलम इस्लाम के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। पेशावर प्रेस क्लब में मौलाना सईदुल आरिफीन और मकामी रोजनामा के रेजिडेंट एडिटर सफदर तानिश के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्मी और तहकीकी इदारे अल बसीरा ट्रस्ट के चेयरमैन साकिब अकबर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना मोहम्मद खान शेरवानी, इस्लामी तहरीक के सरबराह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, JUIFA के मौलाना नसीब गुल, जामिया पेशावर के वाइस चांसलर डॉक्टर क़िबला अय्याज, सेनेटर हाजी अदील और रिटायर्ड जनरल हमीद कुल समेत मुल्क भर से अहम सियासी और मजहबी शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि मकबूजा कश्मीर के रहनुमा सैयद अली गिरानी शुरका से टेलीफोन खिताब भी करेंगे। उच्च वॉलीबॉल क्लब ने गुम्बद की टीम को शिकस्त देकर पहला लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। लोअर दीर में खेलने वाले लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह वॉलीबॉल टूर्नामेंट 32 टीमों ने शिरकत की और फाइनल मैच के मौके पर खिताब करते हुए DCO लोअर दीर महमूद असलम ने कहा कि कामयाब अस्करी कार्रवाई के बाद जिला लोअर दीर में हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर कायम हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता हफ्ते तमीर करह 5 रोज़ा अमन सकाफत मेले और कालाश में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद है। बादशाह DCO लोअर दीर ने टूर्नामेंट जीतने वाली और रनर अप रहने वाली टीमों के खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए, जबकि फाती टीम के लिए 20 ओवर्स, रनर अप टीम के लिए 10,000 रुपए का ऐलान भी किया गया। खबर शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं जोगिज़ई ने मुतालबा किया है कि बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों के काम की निगरानी NAP से कराई जाए। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में हुक्मरान रिकॉर्ड करप्शन कर रहे हैं, लिहाजा NAP की जानिब से तरक्याती मनसूबों की निगरानी के फैसलों पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अवामी दौलत लूटने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करेगी। सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ को भी कुर्बानी देना पड़ेगी, इससे दरेक नहीं करेंगे। इस वक्त इमरान खान की क़यादत में अवाम को उम्मीद की किरण नजर आई है, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रही है, जिसका वाज़ेह सबूत कल्लात से मलिक ज़बर खान मोहम्मद हसनी की पार्टी में शमूलियत है। उन्होंने कहा कि नाटो सप्लाई की बहाली किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वफाक के गैर संजीदा रवैये से बलोचिस्तान की महरूमियों में मजीद इजाफा हुआ है। उधर बलोचिस्तान की सियासी मजहबी जमातों और मुलाजिमीन तंजीमों ने कहा है कि सूबे के बच्चों का तालीमी साल बचाने के लिए असातिज़ा के मुतालबात तस्लीम किए जाएं। कोटा में ऑल पाकिस्तान टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आगा हसन बलोच, नेशनल पार्टी के ज़िला सदर असदुल्ला अफगानी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के खुशहाल कासी, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी नसीबुल्लाह बाज़ाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर नवाबजादा शरीफ जोगिज़ई और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि मुहज़्ज़ब माशरों में असातिज़ा को इंतहाई कद्र मंजिलत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि इनकी मेहनत और शफ़क़त के बायस ही मुल्क को डॉक्टर, वकला, साइंसदान, सियासतदान मैसर आते हैं। मगर खुद को जमहूरियत के अलमबरदार कहने वालों के दौर इक़्तिदार में आज असातिज़ा अपने जायज़ हकूक़ के हुसूल के लिए तादम मर्ग भूख हड़ताल किए हुए हैं। क्वेटा में लापता अफराद की बाजियाबी और बलोचिस्तान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से कल एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। क्वेटा प्रेस क्लब के सामने लगाए जाने वाले अलामती भूख हड़ताली कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान में मशहूदा लाशें बलोचिस्तान के तूलो अर्ज में फेंकने का सिलसिला जारी है। तमाम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जिस तरह लापता अफराद के मामले पर खुद नोटिस लेते हुए इनकी अदम बाजियाबी के खिलाफ अहकामात जारी किए हैं, इससे लापता अफराद के लवाहिकीन में उम्मीद की किरण पैदा हुई है और वो ये समझते हैं कि अदलिया की वजह से इनके प्यारे घर लौट आएंगे। उन्होंने आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों से भी अपील की कि बलोचिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज बुलंद की जाए।
कराची से खैबर तक अहम हालात व वाकयात आप तक पहुंचाए। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।